ठीक 12 बजे एकाएक कार सेवकों का हुजूम, कार सेवक पुरम से दौड़ लगा करके बाबरी ढांचे पर दौड़ पड़ा। फावड़े, सब्बल, सरिये, पाइप लेकर के बाबरी ढांचे को तोड़ना प्रारंभ किया। सभी राजगढ़ वासियों को जय श्री राम। दोस्तों, 22 जनवरी को हमारे देश में एक ऐतिहासिक दिन है। पूरे भारत में खुशी की लहर है और हमारे राजगढ़ जिले से भी कई कार सेवक हैं जिन्होंने अयोध्या जाकर आरएसएस में रहकर काम किया है। उन्हीं में से एक है श्री देवी सिंह जी भाई साहब। इन्होंने सालों घर से बाहर रहकर कार सेवा की है, देश के लिए काम किया है और जो राम जन्मभूमि है वहां पर भी ये गए। क्या कुछ इन्होंने काम किया और उस समय कैसी स्थिति थी अयोध्या में, क्या क्या परेशानियां झेलनी पड़ी, तमाम तरह की बातें इनसे करेंगे। भाई साहब जय श्री राम। जय श्री राम। सबसे पहले तो ये बताइए भाई साहब कि ये जो कार सेवा है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको कार सेवा का मतलब ही पता नहीं है, कार सेवक का क्या काम होता है। तो ये कार सेवा क्या होती है? मतलब कार सेवा का मतलब होता है स्वयं की इच्छा से ईश्वरी कार्य करने के लिए स्वयं के हाथों से काम करना, कर से काम करना। जी जी जी। इसको नाम दिया था कार सेवा। ये शब्द 1990 में प्रचलन में आया, संतों के द्वारा दिया हुआ नाम था। राम जन्मभूमि विषय पर हिंदू समाज की लड़ाई बहुत लंबी लड़ाई रही है। सन 1528 में एक विदेशी लुटेरा बाबर भारत पर हमला करने आया और हिंदुओं की आस्था के केंद्र हमारे धार्मिक स्थलों को कई जगह ध्वस्त किया। उसी कड़ी में उस बाबर के सेनापति मीर बाकी ने सन 1528 में भगवान राम की जन्मभूमि पर बने भव्य 84 कसौटी के खंबे का मंदिर था, उसको तोड़ करके एक ढांचा वहां खड़ा किया था। तब से हिंदू समाज उसके लिए लड़ाई लड़ रहा था। हमारे राजगढ़ जिले के भी बहुत सारे लोग गए थे सर, आपके साथ और भी गए होंगे। हाँ, तो मैं जो कहानी आपको बता रहा था कि 1528 से हिंदू समाज ने लड़ाई लड़ना प्रारंभ की और उसके बाद में लड़ाई मुसलमानों के शासन में हिंदू लड़े, अंग्रेजों का शासन आया, उसमें लड़ाई जारी रही। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ। इस देश के राम भक्तों को जब ऐसा लगने लगा कि अब तो अपना देश स्वतंत्र हो गया है, अपने सब गुलामी के चिन्ह हटा दिए जाएंगे, और जैसे ही भारत गुलाम था तो गुलामी का चिन्ह हटाने की परंपरा इस देश में शुरू हुई। सबसे पहले गुलामी का प्रतीक दिल्ली के लाल किले पर अंग्रेजों का जो झंडा लगा था, यूनियन जैक, उसको उतार करके फेंका गया, गुलामी के चिन्ह मिटाए। राम जन्मभूमि पर ढांचा भी एक गुलामी का प्रतीक था, लोगों को लगा था कि हटा देंगे। ये जो बाबरी ढांचा था, जो विवादित ढांचा था, उसको गिराने में आप भी गए थे भाई साहब? हाँ, तो ये जो लड़ाई चलती रही, 1984 में राम जानकी यात्रा के माध्यम से जनजागरण हुआ। 1989 में पूरे देश के 3.5 लाख गांव में रामशिला पूजन का कार्यक्रम हुआ। मैं उस समय इस राम जन्मभूमि अभियान से जुड़ा 1989 में। सिर पर रामशिला एक ईंट थी, उसको रामशिला नाम दिया था, उसकी पूजा करके अयोध्या पहुंचाना, हर घर से 1.25 रुपया हर हिंदू से लेना, वो कार्यक्रम चला। उस समय उत्तर प्रदेश में हिंदू विरोधी सरकार थी। मुलायम सिंह यादव वहां के मुख्यमंत्री थे और रामद्रोही मुख्यमंत्री थे, राम के विरोधी थे। और जब संतों का एक प्रतिनिधि मंडल विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में उस समय 1989 में देश के प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह से मिलने गए, कहा कि भाई ये राम जन्मभूमि हिंदुओं की है, हमको दीजिए, हमारा मंदिर है। तो उन्होंने उन बात को सुना अनसुना किया। संतों ने 2 टूक शब्दों में प्रधानमंत्री को कहा था कि यदि 30 अक्टूबर 1990 तक राम जन्मभूमि हमें नहीं मिली तो हम बाबरी ढांचे के तीनों गुम्मद पर केसरिया झंडा गाड़ देंगे। अच्छा, यही बात उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को कही। मुलायम सिंह यादव ने कहा कि नहीं, आपको स्थान नहीं मिलेगा, ये न्यायालय में मामला है जी। ऐसा कहा। संतों ने कहा न्यायालय से आप लोग निर्णय कराइए, ये हमारा स्थान है, बोला हम किसी भी कीमत पर नहीं देंगे। संतों ने उनको भी कहा कि हम 30 अक्टूबर 90 तक का समय दे रहे हैं, 1 साल का। अगर आपको राम जन्मभूमि हमको नहीं दी तो हम झंडा गाड़ के इस पर अधिकार कर लेंगे। सरकारों ने परवाह नहीं करी। इस देश का संत 6 महीने के लिए अपने आश्रम, अपने मठ मंदिर सब छोड़ करके, पूजा पाठ छोड़ करके
केवल धर्म जागरण में, राम जागरण के लिए देश भर में निकल पड़े। लाखों संतों ने जागरण किया और निर्णय किया कि कार सेवा करना चाहिए। तो कार सेवा शब्द जो आपने पूछा था वो उस समय आया कि लोग राम मंदिर के लिए अपने हाथों से, अपने कर से वहां कार सेवा करके मंदिर का निर्माण करें। अच्छा। तो ये कार सेवा शब्द आया और कार सेवकों की भर्ती होने लगी। जो काम करने जाएगा उसको नाम दिया था कार सेवक। देश भर से भर्ती होने लगी। जब लाखों कार सेवकों की भर्ती हुई तो मुसलमानों ने भी एक कमेटी बनाई, बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी, और उनका प्रतिनिधि मंडल मुलायम सिंह के पास गया। अच्छा। कि कार सेवक के रूप में लोग आ रहे हैं, बाबरी ढांचे को तोड़ेंगे, अब क्या सुरक्षा करोगे? मुलायम सिंह ने प्रेस में बयान दिया कि अयोध्या में परिंदा भी पर नहीं मार सकता। अच्छा। यानी पक्षी को भी नहीं आने दूंगा, आप निश्चिंत रहिए। मुसलमानों को इतना भरोसा दिया राम विरोधी मुख्यमंत्री ने। उसके इस बयान से हिंदू समाज और संत समाज का आक्रोश भड़क गया और लाखों की संख्या में लोग अयोध्या कूच करने लगे। तिथि 30 अक्टूबर 1990 थी। 15 अक्टूबर से लोग घर से निकल गए थे। 30 अक्टूबर को देवोत्थान एकादशी का दिन था। शुभ मुहूर्त में झंडा लगाना था। संतों ने मुहूर्त देखा था और जब जाने लगे अयोध्या की तरफ तो अब उत्तर प्रदेश में घुसते ही मुलायम सिंह सरकार लोगों को गिरफ्तार कर दी। रेलें रोक दी जाती थी, कार सेवकों की पहचान की जाती थी। जिसके माथे पर तिलक लगा, भले कार सेवक नहीं है पर हिंदू जैसा दिखता था, कलेव बंधा हो, तिलक लगा हो, चोटी हो, गले में भगवा या पीले कलर का गमछा डला हो, उसको पकड़ के पुलिस जेल में डाल रही थी। 25 अक्टूबर तक उत्तर प्रदेश की सब जेलें फुल हो गई थी। लाखों लोगों की गिरफ्तारियां हो गई थी। उत्तर प्रदेश की जेलों में जगह नहीं बची थी, स्कूल कॉलेजों में जगह नहीं बची थी। मुलायम सिंह ने फतवा जारी किया कि इनको ट्रकों में, बसों में भर के जंगलों में छोड़िए। अच्छा। तो बसों में भर के अंधेरी रात में दूर दराज जंगलों में राम भक्तों को छोड़ने का पाप भी उस समय की मुलायम सिंह की सरकार ने किया। आप भी उसी में थे? मैं उसी जत्थे में था। हमको भी भर करके जंगलों में छोड़ा गया। लेकिन हम लोग 59 लोगों का हमारा जत्था था। हम खेतों से, खलिहानों से, जंगल के पगडंडियों के रास्तों से घूमते घामते लोगों से पूछते, किसी गांव में जाते, गांव वाले अगले गांव को छोड़ते। उत्तर प्रदेश के लोगों ने बहुत मार्ग प्रशस्त किया और हम लोगों के भोजन की चिंता करी और रात के अंधेरे में छुपते छुपाते हम लोग भी अयोध्या पहुंच गए थे। 29 अक्टूबर की रात तक हम अयोध्या लग गए थे। 1 लाख से अधिक लोग अयोध्या में उस दिन घरों में लोगों के यहाँ छिपे हुए थे। अयोध्या के आसपास के खेत खलिहानों में छिपे थे। बड़े बड़े संतों के आश्रम है अयोध्या में, 1250 तो मंदिर है, बड़ा शहर है। तो मंदिरों में लोग छिपे थे। सड़कों पे केवल पुलिस थी, पुलिस के सायरन बजते थे, कर्फ्यू लगा हुआ था। अयोध्या में पुलिस के अलावा कोई घूमने का अनुमति नहीं दी गई थी। बाबरी मस्जिद की बहुत कड़ी सुरक्षा थी मुलायम सिंह पुलिस की। बाबरी जो ढांचा था वो, हाँ, जो ढांचा था जिसको लोग बाबरी मस्जिद कहते थे, हम उसको मस्जिद नहीं मानते क्योंकि उसमें कभी नमाज नहीं पढ़ी गई। उसको बाबरी ढांचा कहते थे। तो बाबरी ढांचे के आसपास लोहे के मोटे मोटे पाइप लगा करके बाढ़ लगाई। उस पाइप में हाई पावर का करंट छोड़ा गया। अच्छा। फिर कांटे वाले तार की बाढ़ लगाई। उसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस का एक घेरा पूरा बाबरी ढांचे के आसपास लगाया और उसके बाद सीआरपीएफ का एक घेरा था। तीसरा घेरा आर्मी का था, मिलिट्री। राजगढ़ वासियों, आप देख सकते हैं किस तरह का दृश्य रहा होगा जब ये ऐसा हो रहा था। तो ऐसे मिलिट्री का ढांचा था, तो घेरा था। फिर बाबरी ढांचे के आसपास सेना के हेलीकॉप्टर मंडरा रहे थे और बीबीसी लंदन ने तो 29 तारीख को रात को 11 बजे समाचार में बोला कि वास्तव में बाबरी ढांचे की सुरक्षा मुलायम सिंह ने चाक चौबंद की है, परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। और यहां तक चैलेंज करा था बीबीसी ने समाचार में कि कोई हेलीकॉप्टर से एक फावड़ा भी बाबरी ढांचे पे गिरा देगा तो हम लिख देंगे कि कार सेवा हुई। इतना बड़ा दृश्य व्यवस्था थी। अच्छा। लेकिन ये सब राम जी की कृपा थी। सबको समय दिया गया था। 30 अक्टूबर 1990 को 11:30 पर बाबरी ढांचे की तरफ निकलना है। हाँ। जैसे घड़ी की सुई 11:30 पर आती है, एकदम से लोग घरों से, खेतों से, खलिहानों से, मठों से, मंदिरों से, छावनियों से निकल पड़ते हैं और 1.5 लाख लोग अयोध्या की सड़कों पर एकदम जय जय श्री राम का गगन भेदी जय घोष करते हैं और सड़क पर आ जाते हैं। हनुमानगढ़ी से लेकर के राम जन्मभूमि तक केवल राम भक्त भरे थे, पैर रखने की जगह नहीं थी, ऐसा वहां था। फिर
जो सुरक्षा घेरा था उसको तोड़ना बड़ा कठिन काम था, मुश्किल था। हाँ। लेकिन 50,000 से अधिक संत उस कार सेवा में शामिल थे, इतने हमने अंदाज लगाया थे। एक नागा साधु का जत्था आता है और उत्तर प्रदेश की पुलिस की गाड़ी पर कब्जा करता है। ऊपर नीचे संत भराते हैं और एक साधु ड्राइवर सीट पर बैठता है और वो संत उस गाड़ी को लेकर के बाबरी ढांचे तरफ बढ़ा देते हैं, वो तेज गति से। इतनी तेज गति थी कि देखते ही देखते उस गाड़ी ने सारे बैरिकेड्स, पुलिस के घेरे, करंट के तार पाइप तोड़ते हुए गाड़ी बाबरी ढांचे में प्रवेश कर गई और उन्हीं के साथ कार सेवकों का हुजूम बाबरी ढांचे पर टूट पड़ा। वो दृश्य मैंने अपनी आंखों से देखा। ऐसा इतने लोग चढ़ गए थे बाबरी ढांचे। सर आपको डर नहीं लगा उस टाइम पे? हम बलिदानी जत्थे में गए थे जी। हम घर से तय करके गए थे कि बलिदान देना है और राम के काम आना है जीवन, ये भाव लेकर के अपने आप का बलिदान करने के लिए, राम जन्मभूमि के लिए समर्पित करने के लिए हम लोग घर से निकले थे। इसलिए हमें मरने का डर नहीं था। हमने तो उस समय कहा था कि जीवित रहे तो जग जीवन ललाम है, मर भी गए तो रहने को स्वर्गदान। अगर हम जिंदा हैं तो ये जीवन पूरा राम जी के नाम पे है और मर गए तो हमें तो स्वर्ग मिलेगा। 7 मोक्षपुरियों में से एक मोक्षपुरी अयोध्या है, वहां मोक्ष होना और यही नहीं राम जी के लिए मरना बड़ा सौभाग्य की बात है। सर वहां पे बहुत सारे लोग को बलिदान भी हुआ था क्या? मतलब कुछ ऐसा हुआ था? उसके बाद घटना हुई जो मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसे लोग ढांचे पर टूटे और बाबरी ढांचे के तीनों गुंबज पर केसरिया झंडा लगाया 12:15 पर। अच्छा अच्छा। 30 अक्टूबर 1990 को। और झंडा गाड़ने के पश्चात लोगों ने बाबरी ढांचे में तोड़फोड़ शुरू करी। 2 घंटे तक बाबरी ढांचे को क्षति पहुंचाई गई, तोड़फोड़ किया गया। 2 घंटे बाद उत्तर प्रदेश के रामद्रोही मुख्यमंत्री, में उसको मुल्ला मुलायम सिंह कहता हूं, उस मुल्ला मुलायम ने फतवा जारी किया कि राम भक्तों पर गोलियां चलाई जाए और एकदम से पुलिस हरकत में आई। राम भक्तों पर पहले लाठीचार्ज हुआ, आंसू गैस के गोले फोड़े गए। जब भी राम भक्त नहीं रुके तो फिर उन पर गोली चलाई गई। इतनी संख्या में गोली चली, मैंने जीवन में दृश्य नहीं देखा। इतिहास में पढ़ा था कि एक जलियांवाला बाग हत्याकांड अपने देश में हुआ था, उससे बड़ा हत्याकांड स्वतंत्र भारत में उस समय की राम विरोधी मुलायम सरकार की पुलिस ने किया था। सैकड़ों राम भक्तों की लाशें सड़कों पर बिछा दी गई। दृश्य बड़ा विभत्स था। हनुमानगढ़ी से राम जन्मभूमि तक जमीन पर पैर रखने की जगह नहीं थी, लाशें बिछी पड़ी थी, लोगों के शरीर से खून बह रहा था, नालियों में जैसे पानी बहता ऐसे खून बहने लगा और बड़ा करुणामय दृश्य उस समय हमने वहां देखा। हमने कल्पना करी कि इन अयोध्या की गलियों में कभी भगवान रामलला बचपन में नंगे पैर चलते होंगे। उस अयोध्या की गलियों को रक्त रंजित करने का पाप हो रहा है। स्वतंत्र भारत में जलियांवाला बाग से बड़ा हत्याकांड वहां हुआ है। मुलायम सिंह की पुलिस ने लाशों के ढेर मचा दिए और यही नहीं, मुलायम सिंह की पुलिस ने अपने पाप छिपाने के लिए राम भक्तों की लाशों को, 2-3 लाशों को एक रस्से से बांधते थे, बड़े पत्थर बांधते थे, रेत की बोरियां बांधते थे और सरयू में डालने का काम किया। आधा किलोमीटर चौड़ा सरयू का पानी बहता है, पूरा खून से लाल हो गया था। सरयू को भी रक्त रंजित किया है। ये उस समय घटना हुई, लेकिन राम भक्त उससे विचलित नहीं हुए। फिर भी मैंने वहां देखा है, हम लोग नारे लगा रहे थे, पुलिस गोली चला रही थी, लाठी चला रही थी, हम लोग नारे लगा रहे थे, जय श्री राम। हम कह रहे थे लाठी गोली खाएंगे, मंदिर यही बनाएंगे। बहुत बढ़िया। ये नारा हमारा वहां इतना जोश भर रहा था कि हमें गोलियों की परवाह नहीं थी। दिवाली पे फटाके चलते से गोलियों की धड़धड़ाहट चल रही थी, इसी बीच में नारा लग रहा था। और यही नहीं, पूरे देश भर के राम भक्त उस समय इस मुलायम सिंह के कुकृत्य के लिए 2 नवंबर को फिर कार सेवा करने के लिए एकत्रित हुए वहां अयोध्या में। फिर गोली चलाई गई। कलकत्ता के 2 सगे भाई थे, राम कोठारी, शरद कोठारी, उनके माता पिता के दोनों बेटे थे। दोनों को सड़क पर उन्होंने वहां बाबरी ढांचे पर केसरिया झंडा लगाया था सबसे पहले। तो लाल कोठी में छिप गए थे वो, उनको निकाल करके चौराहे पे सड़क पर ला करके गोली मारने का पाप उत्तर प्रदेश की पुलिस ने 2 नवंबर को किया। 2 नवंबर को संतों ने एक नारा दिया था, जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश में राज करेगा। एक नारा वहां दिया गया था और
उसका परिणाम हुआ 1991 में आम चुनाव हुए। चुनाव में देश की सरकार बदल गई। विश्वनाथ प्रताप सिंह की जगह कांग्रेस की सरकार आ गई। नरसिंह राव देश के प्रधानमंत्री बने। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में वहां सरकार बदली। हिंदूवादी मुख्यमंत्री वहां बने कल्याण सिंह जी। संतों ने बैठ करके निर्णय किया कि भाई हमने पिछली सरकारों को समय दिया था, इनको भी देना चाहिए। उनको भी 1 साल का समय दिया। उनको एक तिथि दी 6 दिसंबर 1992 कि भाई 6 दिसंबर 92 तक आप हमें राम जन्मभूमि को सौंप दो। पहले नहीं तो हमने झंडा गाड़ा था, अब ढांचा तोड़ दे। विश्वास दिया गया केंद्र सरकार द्वारा संतों को कि 6 दिसंबर के पहले निर्णय न्यायालय से करवा देंगे, आ जाएगा। विश्वास था निर्णय आएगा। इंतजार करते रहे, निर्णय नहीं आया। कार सेवा की तैयारियां शुरू हो गई। यही राम विरोधी लोग कहने लगे पहले सैकड़ों लोग मारे गए, अब इनकी बातों में कोई नहीं आने वाला। उससे दुगनी संख्या में राम भक्त देश भर से निकले और 5 लाख से अधिक लोग अयोध्या पहुंच गए। हम लोग 2 दिसंबर को अयोध्या पहुंच गए थे, लेकिन दृश्य बदला हुआ था। पहले पुलिस रोकती थी, लाठी चला रही थी, गोली चला रही थी। अब पुलिस मूक दर्शक बनकर के खड़ी थी, क्योंकि राम भक्त की सरकार थी। सभी राम भक्त अयोध्या में स्वतंत्र रूप से विचरण कर रहे थे। सरयू में राम घाट पर स्नान करते थे, मंदिरों के दर्शन करते थे, संतों के आशीर्वाद लेते थे। भाई साहब, वो जो बाबरी ढांचा जो तोड़ा, उसमें कितना समय लगा होगा? मैं बता रहा हूं। ये 6 दिसंबर के पहले वहां पर देश के बड़े संतों का एक बड़ा मंच था। उस मंच पर अच्छे ओजस्वी वक्तव्य सुनने को मिलते थे। वहां एक कारसेवकपुरम था, 67 एकड़ जमीन पर वो कारसेवकपुरम वहां बनाया गया था। उस कारसेवकपुरम में सबको रहने की, रुकने की व्यवस्थाएं थी। कुछ लोग मनीराम छावनी में रुके थे, कोई मठ मंदिरों में भी रुके थे। और वहां विश्व हिंदू परिषद के बड़े नेता हिंदू हृदय सम्राट अशोक सिंघल का उद्बोधन, जयमान सिंह पवैया के उद्बोधन, बजरंग दल नेता विनय कटियार जी के उद्बोधन और बड़े बड़े संत रामचंद्र परमहंस जी, उत्तर प्रदेश के जो अभी मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, इनके गुरु महंत अवैधनाथ जी, ये सब लोग मंच पर विराजमान थे। साध्वी ऋतुम्बरा जी, साध्वी उमा भारती जी, भाजपा से लाल कृष्ण आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी, राजमाता सिंधिया जी, ये सब लोगों में जोश भर रहे थे। राम भक्ति को लेकर के अपना ओजस्वी उद्बोधन देते थे, हम रोज सुनते थे। 6 दिसंबर 1992 को 12 बजे का समय तय किया। पूरी दुनिया की मीडिया वहां उपस्थित थी, पूरी दुनिया ने देखा। क्योंकि इसके पहले 6 दिसंबर के पहले राम जन्मभूमि को लेकर के 76 लड़ाइयां हिंदू समाज ने लड़ी। 4.25 लाख हिंदुओं ने अपना बलिदान दिया। ये 77वीं लड़ाई विश्व हिंदू परिषद के बैनर तले संतों के मार्गदर्शन में प्रारंभ हुई थी, जिसका अंतिम क्षण 6 दिसंबर 1992 को 12 बजे था। ठीक 12 बजे एकाएक कार सेवकों का हुजूम कारसेवकपुरम से दौड़ लगा करके बाबरी ढांचे पर दौड़ पड़ा। अयोध्या के स्थानीय लोगों से फावड़े, सब्बल, सरिये, पाइप लेकर के बाबरी ढांचे को तोड़ना प्रारंभ किया। 12 बजे कार सेवा प्रारंभ हुई। 5:30 बजे तक 2.25 एकड़ में बने बाबरी ढांचे को 5:30 बजे तक तोड़ करके मिट्टी में ध्वस्त कर पूरे 5.5 घंटे लगे। 5.5 घंटे में उस गुलामी के चिन्ह को, रामलला के माथे पे लगे कलंक को मिट्टी में मिलाने का काम इस देश के हिंदुओं ने, राम के बेटों ने अपनी पूरी सूरवीरता के साथ किया। उसमें सौभाग्य मुझे भी मिला कि ढांचा तोड़ने में मैं शामिल रहा। मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूं कि 30 अक्टूबर 90 की कार सेवा में जाने का अवसर राम जी की कृपा से मिला। 6 दिसंबर 92 को ढांचा तोड़ने का अवसर मिला और आज फिर यह अवसर मिल रहा है कि राम के मंदिर में विराजमान भगवान रामलला के दर्शन करने का भी अवसर मिलेगा। ढांचा तोड़ा, मिट्टी में मिलाया, राम भक्तों ने उस मलबे को चुटकी में हटा दिया, वहां कुछ भी नहीं बचा। एक चबूतरा बनाया, उस चबूतरे पर भगवान रामलला को विराजमान किया, ऊपर टेंट लगा करके छाया करे, भजन कीर्तन प्रारंभ किए, पूजा चालू हो गई, दर्शन चालू हो गए। तब तक सुप्रीम कोर्ट से निर्णय आया स्टे ऑर्डर का, यथा स्थिति रखी जाए। हम सब प्रसन्न हो गए, यथा स्थिति मंजूर है, ढांचा हट गया, रामलला विराजमान है, पूजन चल रही है, दर्शन लोग कर रहे हैं, आरती हो रही है, भजन चल रहे हैं। ऐसी स्थिति उस समय थी, तो यथा स्थिति सब प्रसन्न हो गए। इतनी खुशी अयोध्या में उस दिन मनी कि लोगों ने घर के दरवाजे खोल दिए,
लोग नाच रहे हैं, एक दूसरे को गले मिल करके बधाई दे रहे हैं। किसी फिल्मी गाने के तर्ज में, मुझे अभी याद है उसकी पंक्ति, उसका एक गाना बना था कि गिरता है ढांचा गिराने वाला चाहिए, इस प्रकार के गाने उस समय चले। और राम भक्तों ने जोश में आकर के एक नारा फिर वहां दिया था, वो नारा मुझे अच्छे से याद है कि अयोध्या तो पहली झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। अच्छा। ये संकल्प उस दिन अयोध्या में राम भक्तों ने लाखों की संख्या में लिया था सरयू के तट पर। अभी ढांचा टूटा, मामला सुप्रीम कोर्ट में था। सुप्रीम कोर्ट में निर्णय आने की स्थिति आई, देश में कांग्रेस की सरकार से पूछा गया। मुझे दुख होता है कि हमारे देश में मनमोहन सिंह कुछ बोलते नहीं थे, जो प्रधानमंत्री किसी एक इंपोर्टेड भाभी जी के रिमोट से चलते थे। इंपोर्टेड भाभी जी की सरकार ने एक हलफनामा लिख करके सुप्रीम कोर्ट में दिया कि राम पैदा नहीं हुए, राम उपन्यास के पात्र हैं, और हिंदुओं से कहा कि राम अगर पैदा हुए तो सबूत लाओ। बहुत पीड़ा होती है कि जब राम के देश में राम के बेटों से राम का प्रमाण मांगा जाता है, लेकिन सारे प्रमाण राम के पक्ष में थे, राम जन्मभूमि के पक्ष में थे। सुप्रीम कोर्ट ने के वकीलों ने, जजों ने गहन अध्ययन कर करके निर्णय मंदिर के पक्ष में दिया। मंदिर बनने का काम प्रारंभ हो गया, आज मंदिर बनकर के तैयार हो गया है। अब भारत में राम राज्य की नींव रखा गई। 22 जनवरी से इस देश में राम राज्य आने वाला है। मैं तो कहता हूं कि 2014 से इस देश में मोदी राज था, अब 22 जनवरी 2024 से इस देश में मोदी का राम राज्य प्रारंभ होने वाला है। तो सर, बहुत ही खुशी का माहौल है। 22 जनवरी को पूरे देश में खुशी की जो हमें जो इंतजार था वो खुशी आ चुकी है। पूरे जिले वासियों को आप क्या कहेंगे? भाई, हमारे देश में हिंदुओं का सबसे बड़ा पर्व है दीपावली, और दीपावली मनाने की परंपरा बनी थी त्रेता युग से जी। कि जब भगवान राम 14 वर्ष का वनवास काट करके जब अयोध्या वापस आए, और अयोध्या वासियों ने भगवान राम का दीप उत्सव से बंधनवार बना करके, आतिशबाजी करके, मिठाइयां बांट करके, मिठाइयां बना करके उनका स्वागत किया था। तब से हमारे देश में दिवाली मनाने की परंपरा लगभग 17.5 लाख साल से परंपरा चली आ रही है, और वो त्रेता युग था, आज कलयुग है। इस कलयुग में भगवान राम जी अपने घर में 495 साल के बाद आ रहे हैं। 1528 से लेकर 2023 से 495 साल। तो ये जो पर्व है 22 जनवरी का, ये दीपावली से भी बड़ा पर्व होना चाहिए। पूरे जिले वासियों से नहीं, देशवासियों से मेरा आग्रह है कि 22 जनवरी को सब अपने घरों पर रंगोली बनाए, घरों पर दीपक लगाए, मंदिरों में महाआरतियां हो, मिठाइयों का वितरण हो, और भगवान राम के अपने घर में आने की खुशियां में एक दूसरे को शुभकामनाएं दें। और अयोध्या में इतने लोग पहुंच गए कि अभी नहीं जाना चाहिए, थोड़ा बाद में लोग जाएं, और हर गली मोहल्ले, हर गांव को अयोध्या बना दिया जाए। ऐसा मेरा पूरे जिलेवासियों से, देशवासियों से आग्रह है। हमारी अयोध्या, हमारा गांव, हमारा मोहल्ला ये रहे। और उसके बाद 25 जनवरी से 25 मार्च तक 60 दिन तक अयोध्या में रामलला दर्शन का अभियान चलने वाला है। इन 60 दिनों में पूरे देश भर से स्पेशल ट्रेनें चलेंगी, और सब लोगों को अयोध्या दर्शन कराने का कार्यक्रम आया है। 25 के बाद सब लोग एक बार अयोध्या जावे। ये जो राम जन्मभूमि का मंदिर है, ये व्यक्ति विशेष का नहीं है, इसमें देश के करोड़ों हिंदुओं ने सवा रुपया दिया। हर हिंदू का मंदिर है, हर राम भक्त का मंदिर है, और भगवान राम का मंदिर की खुशी भारत नहीं पूरी दुनिया में है। और पूरी दुनिया अब भारत का नेतृत्व को स्वीकार करेगी। राम राज्य की कल्पना साकार हो गई है। इसके लिए मैं पूरे देशवासियों को 22 जनवरी की अग्रिम बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। जय श्री राम। तो दोस्तों, ये थे हमारे राजगढ़ जिले के एक कार सेवक जिन्होंने राम जन्मभूमि में अपना योगदान दिया, मंदिर बनाने में योगदान दिया और बाबरी ढांचों को तोड़ा। आप सब भी 22 जनवरी को ये ऐतिहासिक दिवाली जरूर मनाएं। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय सिया राम।